जीडी बख्शी साहब, आप भी बार बार ये कह रहे हैं कि हमें एक तरफ झुके हुए नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम यही तो बोल सकते हैं कि युद्ध विकल्प नहीं हो सकता है, डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए आगे बढ़िए, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का या ईरान का जो रुख है, लगता नहीं है वो इतनी जल्दी मानेंगे और युद्ध का समापन या खात्मा करेंगे। जब यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो मोदी जी पुतिन से मिले थे, उसके ठीक बाद जाकर वो यूक्रेन में ज़ेलेंस्की से मिले थे। हमने सब वो टीवी पे देखा। उतना अगर हम एफर्ट यहाँ भी डाल दें तो यहाँ तो हमारा फायदा है। देखिए, इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किन देशों का हो रहा है? भारत, जापान, साउथ कोरिया, एशियाई देश, यूरोपीय देश। ठीक है साहब, अमेरिका तो पैसे कमा रहा है हथियार बेच के गल्फ कंट्रीज को। ठीक है, और जहां तक ईरान और इजराइल का सवाल है, उन दोनों की तबाही हो रही है, गल्फ के देशों की तबाही हो रही है। भारत का 50% तेल गल्फ से आता है, 60% गैस गल्फ से आती है। क्वातार से हमारा 44% गैस आ रही थी। वो जो गैस प्लांट है अगले 6-8 महीने ऑफलाइन रहेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। गैस की किल्लत ये मत समझिए कल परसों खत्म हो रही है, ये रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। जितनी देर खाड़ी बंद रहती है भारत का नुकसान है। बिल्कुल। तो हम तो पहले अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देना। हमारे राष्ट्र हित में है कि ये लड़ाई तुरंत स्टॉप होनी चाहिए। ये जो ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की भी अब बस हो रही है। ये साइकोलॉजिकल मूवमेंट बिल्कुल सही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी ऐसी तैसी हो गई है। लड़ाई उन्होंने छेड़ी थी, अब समझ नहीं आ रहा खत्म कैसे करें। ऑफ रैंप उनको भी चाहिए। हमारा फायदा ये है कि लड़ाई बंद होगी तो ये फ्री ट्रैफिक शुरू होगा और तेल तो हम रूस से भी ले लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है गैस की, प्रॉब्लम है फर्टिलाइजर की, प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ ऑयल की। $138 प्रति बैरल हमको देना पड़ रहा है, जहां हम दे रहे थे $60 प्रति बैरल, $50 प्रति बैरल रूस को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिल्कुल। किसका नुकसान है? इतनी हमारी बुलंद इकोनॉमी है। ये तो कोरोना काल जैसी चोट है। सर, इट इज इन आवर इंटरेस्ट टू पुट एन एंड टू इट बाबा। वही सड़कों पर लंबी कतारें भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से सिलेंडर के लिए, हालांकि उसको पैनिक सिचुएशन बताया जा रहा है। एक आम नागरिक होने के नाते अगर आपको सलाह देनी हो तो क्या बताना चाहेंगे जीडी बख्शी जी आप? हमें कहा था सीज फायर हुआ है, सिर्फ सीज फायर नहीं हुआ है। वहां से इजराइल मार करे जा रहा है, ईरान पलटवार करे जा रहा है और अच्छा भीषण पलटवार करे जा रहा है। बहुत तबाही हुई है ईरान में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसने इजराइल के अंदर भी और अमेरिका के तमाम बेसेस और गल्फ देशों में तबाही पहुंचाई है। और अब तो पूरी दुनिया को इस युद्ध की वजह से इकोनॉमिक तबाही झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। हमारे देश हित में है, दुनिया के हित में है कि ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करी जाए। मैं तो आज भी कहूंगा कि पाकिस्तान के बदले ये जो पीस टॉक्स हैं भारत में होनी चाहिए और भारत को इसमें लीड लेनी चाहिए कि ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद कराए। बिल्कुल, ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद कराए, ये हमारे राष्ट्र हित में है। अब डोनाल्ड ट्रंप का महिमा मंडन किसी और पे छोड़ दीजिए। ठीक है, इजराइल हमारा दोस्त है, हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, वेरी गुड। लेकिन हम अपने राष्ट्र हितों को, उसके राष्ट्र हितों को अपने राष्ट्र हितों के ऊपर प्राथमिकता नहीं दे सकते। बिल्कुल। पाकिस्तान गुड समारिटन बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ कि कोई हमला सऊदी अरेबिया पे होता है तो मैं कूद पड़ूंगा। अभी तक तो हिम्मत नहीं देखी कि आप ईरान पे हमला कर दें, तो आप मध्यस्थता करने का नाटक कर रहे थे। आज ईरान ने मना कर दिया है। ठीक है। भारत के रिश्ते अच्छे हैं इजराइल से, ईरान से, और अमेरिका भी कहता है वो हमारा दोस्त है। कैसा दोस्त तो कभी कई बार समझ नहीं आता, लेकिन सब लोग कह रहे हैं सारे गल्फ के देशों से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। इंडिया इज बेस्ट प्लेस टू हैव सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज पे बातचीत कराना। ईरान की ओर से हो तो बहुत अच्छा। ईरान की ओर से ये मना भी कर दिया गया है कि पाकिस्तान में जाकर
किसी भी तरह की कोई वार्ता नहीं होगी, तो आप ये कह रहे हैं कि भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि इसको लेकर कल ही हमने देखा कि कैसे अखिलेश यादव की ओर से तंज कसा गया। सपा प्रमुख कहते हैं कि हमारे पास विश्व गुरु बनने का मौका था, लेकिन वो हमने क्यों खो दिया। अब बड़ा सवाल यह है यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी, टीएमसी का आप लोग हर बात पर पक्ष लेते हैं और उनको जिताने के लिए भी पूरी ताकत आप लोगों ने बंगाल में लगाकर रखी है। दिल्ली से ही बयान जारी किए जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, इतनी गंभीर चर्चा होगी सर्वदलीय बैठक में, और उस समय विपक्ष के कुछ नेताओं की ओर से इस तरह की राजनीति की जा रही है। अनुराग भदौरिया जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब टीम इंडिया बनती है तो उसमें प्लेयर होते हैं, और जो प्लेयर अच्छा खेल सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको बीजेपी के ही प्लेयर उसमें रखने की जरूरत है। विपक्ष में भी अच्छे बॉलर हैं, बैटिंग करने वाले हैं, स्पिन फेंकने वाले हैं, जो दूसरे देशों को आउट कर सकते हैं। तो आपने उन टीम को, मेरी बात, युद्ध के लिए लड़ने जाना है या नहीं लड़ने जाना है, टीम इंडिया की बात की, एक मिनट, उन्होंने टीम इंडिया की बात की, तो मैं कह रहा हूँ टीम इंडिया सबको मिला के चलती है। आपको याद होगा 1994 में जब उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जेनेवा किसको भेजा था? अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। वो बेशक उसमें विपक्ष में थे, लेकिन विपक्ष के पास भी ताकत है, उनके पास भी धुरंधर नेता हैं। आप उनका कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, उनसे कभी राय नहीं लेते। आप योग्य दिखाई नहीं देता। एक शशि थरूर जी दिखाई देते हैं, उनको भेजा जाता है, कांग्रेस पार्टी कन्नी काट लेती है। आपको कभी, वही तो आप चालाकी करते ना। आप कभी जो विपक्ष के अच्छे नेता हैं, मजबूत नेता है, उनको बुला के आप राजीव राय जी हर बात पे आप टोकेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? मैं आपको मैं कहता हूं विपक्ष के नेता, विपक्ष के जो राष्ट्रीय नेता होते हैं, उनको आपने कब बुला के अपनी कोई भी आप बिल पास करते हो या कोई फैसले लेते हो, उनको बुला के कॉन्फिडेंस में कब आप लेते हो? किसान बिल भी तो आपने पास किया था। क्या वो विपक्ष के मजबूत नेता जो बोलते रह गए, लेकिन आपने पास कर ही दिया था ना। हाँ। तो सवाल उठता है कि आप विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस में कभी नहीं लेते, वो हमेशा देश के लिए खड़े होते हैं। आपने यहाँ पे जब ऑपरेशन सिंदूर किया, सारे विपक्ष के नेता आपके साथ खड़े थे, लेकिन सवाल हम पहलगाम के घटना कैसे हो गई तो उस पर पूछते हैं तो कहते हैं आप राष्ट्रद्रोह की बात करते हो। अरे हम पूछेंगे नहीं वहां पे सिक्योरिटी लैब कैसे हो गया? हम पूछेंगे नहीं ईरान में जब वहां पे 163 बच्चियों की मौत हुई तो हमें नहीं उसमें खेद व्यक्त करना चाहिए था? हमें नहीं खेद व्यक्त करना चाहिए था खमनोई की मौत पे? जब उनकी खमनोई की वहां मौत हो गई तो हमें खेद व्यक्त करना चाहिए था ना, कि हमारी जिम्मेदारी बनती थी। कितना अच्छा समय था कि हम ईरान को बताते कि आपकी जो सुप्रीम की मौत हुई है, ये इसमें हम आपको अपना खेद व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। ये तो कहना चाहिए था ना। आप अमेरिका के साथ भी रहिए, इजराइल के साथ भी रहिए, ईरान के साथ भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे गेस्ट में से आप लोग कोई ठीक भी कर सकते हैं अगर मैं गलत बोल रही हूं। मुझे याद आता है किसी पैनलिस्ट ने कहा था कि जब हमारे वहां इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी तो ईरान से एक शब्द दुख का व्यक्त नहीं किया गया था। खाओ मां कसम। दिक्कत ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई सवाल पूछो तो 1975 में चले जाते हैं। हाँ। बात हो रही 2026 की, बात हो रही आज हमारे कैसे हमारी एलपीजी की जो कमी हो रही है, हमारे कल हो सकता है कि ऑयल की कमी हो, तो हम उसकी चर्चा करें कि हम कैसे आगे बढ़े। ये विश्वगुरु बनने की जो आप बात कर रहे थे, तो इससे अच्छा मौका मिल सकता था क्या? हाँ। कि हम भाई ईरान से संबंध अच्छे रखते और तो हमारे आज स्टेट ऑफ हार्मोन से हमारे शिप आराम से आ रहे होते। हाँ। जहाज को आने में दिक्कत नहीं हुई होती। आज आस्ते आस्ते करके आ रहे, एक दो करके अच्छे कर ले तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे। अरे आप ईद की बात करते, आपके तीनों राष्ट्र से अच्छे रिश्ते होते, आप तीनों से बात करते और हमें अच्छा मौका मिलता है। सवाल यह है कि हम अमेरिका के चक्कर में, अमेरिका के पीछे या किसी और राष्ट्र के पीछे भागते रहे क्यों? और अमेरिका भी हमारा हुआ नहीं, उसने हमारे 50% टैरिफ लगाया था, 25%, 18% अभी भी लगा रखा है। हाँ। तो सवाल उठता है कि हमारी जो विदेशी जो नीति है, जो कूटनीति है, वो कहां जा रही है? हमको कुछ नहीं पता। तहसीन पूनावाला जी, सीधे अब आपके पास आते हुए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में मिडिल ईस्ट के संकट पर जो बातें कहनी थी उनकी ओर से विस्तार से बता दिया गया। राहुल गांधी लगातार संसद के बाहर बोलते रहे, उनके पास भी एक बड़ा मौका था कि वो सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बनकर अगर एलपीजी और पीएनजी को लेकर विपक्षी दलों की ओर से सवाल सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं या ईरान को लेकर आप लोग सरकार को घेर रहे हैं, तो सर्वदलीय बैठक में एक सुझाव दिए जा सकते थे नेता प्रतिपक्ष की ओर से। उनका वहां पर मौजूद नहीं रहना, क्या यह दुखद नहीं है? एक बड़ा मौका था, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो पुरजोर तरीके से अपनी बात रख सकते थे वहां पर। चित्रा जी, ये बात तो ठीक है, कल से ये मीडिया में चल रहा है कि आदरणीय विपक्ष के नेता नहीं है, तो मीडिया आदरणीय प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कह रहा कि वो क्यों नहीं है? अगर टीम इंडिया और टीम इंडिया के कप्तान प्रधानमंत्री, जो मैं मानता हूं मेरे प्रधानमंत्री है, तो वो क्यों नहीं है? देखिए चित्रा जी, बहुत सारी चीजें जो गलत हुई है, बहुत सारी चीजें जो सही हुई है, उनको बैलेंस पर्सपेक्टिव में देश के सामने रखना, ये एज ऑपोजिशन हमारा काम है। जैसे अनुराग भाई ने कहा, हम टीम इंडिया है, हम टीम इंडिया के साथ में है। तो क्या ये मेरा सवाल नहीं बनता है कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन
2.8 मिलियन टन से 10.8 मिलियन टन हो गया। पिछले 11 साल में ये केवल 2 मिलियन मेट्रिक टन बना। इस पे सवाल उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? हरदीप पुरी जी को इस पे जवाब देना चाहिए कि नहीं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास 70 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है क्रूड ऑयल का। बिल्कुल सही कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन प्रधानमंत्री जो भाजपा ने ये नहीं कहा कि वो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व का इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, वाजपेयी जी ने उनके कैबिनेट में पास किया था, मनमोहन सिंह जी ने बनाया था जून में वो कंपनी एसपीवी बनाकर, और मोदी जी ने उद्घाटन किया था। फेज 2 20% कंप्लीट है, 11 साल में नहीं बना जो 10 साल में मनमोहन सिंह जी ने 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए। क्या इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए कि नहीं चाहिए? तीसरी चीज, मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से हमारी इजाजत है, कुछ मुल्कों के जहाज आ रहे, उसमें से हमारे टैंकर्स आ रहे, उनको कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं। उन्होंने फोन उठाया, बात किया, पर क्या एक प्रधानमंत्री को 6 टैंकर्स के लिए बात करना चाहिए? जयशंकर जी क्या कर रहे थे? हरदीप पुरी जी ने क्या तैयारी की? जब पता था ईरान ने बार बार कहा था स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हम ब्लॉक करेंगे, हमने डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं किया? फिर कहते हैं हमारे पास 6 यूरिया फैक्ट्री, यूरिया के लिए चित्रा जी आप मेरे से अच्छा जानती है, आपको नेचुरल गैस चाहिए, वो डाइवर्सिफिकेशन कहां से आएगा? जून में खरीफ सीजन है, आपको फर्टिलाइजर चाहिए। तो ये सवाल मेरे उचित सवाल है। आप ना पार्लियामेंट में डिस्कशन चाहते, ना आदरणीय प्रधानमंत्री आते बात करने को। फोन तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया था ना ईरान के राष्ट्रपति को, उसके बाद क्या बातचीत हुई? कल राष्ट्रपति ट्रंप ने आदरणीय प्रधानमंत्री को फोन किया था। मैं जेडी बख्शी साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। 3 ही मुल्क है जो सभी देशों से, लास्ट लाइन सिद्धार्थ भाई, लास्ट लाइन, 3 ही मुल्क है जो सभी, थैंक यू, 3 ही मुल्क है जो सभी देशों से बात कर सकते हैं, कतार, ओमान और हमारा भारत। और प्रधानमंत्री जी की ये भूमिका, इसलिए तो ट्रंप ने उनको फोन किया, और फिर प्रधानमंत्री को साधुवाद, इमीडिएटली फॉरेन मिनिस्टर ईरान को फोन करके हमने बताया हमें और पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, हमें और गंभीर रोल प्ले करना चाहिए। पॉजिटिव रोल अगर राष्ट्रपति ट्रंप फोन करते हैं, या हम ईरान के राष्ट्रपति को फोन करते हैं, या इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बातचीत, क्या पॉजिटिव बातचीत करनी चाहिए हमें, बताइए आप। जैसे जीडी बख्शी साहब ने कहा, 3 ही मुल्क है जो सभी देशों से बात कर सकते हैं, कतार, ओमान और भारत। वो रोल हमें वेस्ट एशिया में क्राइसिस इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। दोनों साइड हमारे दोस्त लड़ रहे हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। अरब मुल्क में सारे 6 मुल्क हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। वहां पर ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इजराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पूना बालाजी, ये बातें कहने में जितनी अच्छी लगती हैं, अगर मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, हम सिर्फ उनको सलाह दे सकते हैं कि मत लड़िए, डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए आगे बढ़िए। और देश की संसद से नरेंद्र मोदी ने आवाज पूरे देश की पहुंचाने की कोशिश की है। जब देश की संसद में प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसके मतलब मायने बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो देश की आवाज होती है, बाहर ये बातें नहीं कही गई हैं। तो अब और क्या पॉजिटिव संदेश और क्या पॉजिटिविटी यहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचा सकते थे। और एक और बात, लगातार एलपीजी को लेकर आप लोग सरकार को घेर रहे हैं, घेरना चाहिए, लोग लाइन में लगे हुए हैं, सरकार से बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए कि आपकी ओर से क्या काम किया गया। लेकिन यहां पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अनाथ एवं विधवा कल्याण सेस वाला बिल पारित करा के 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसका मतलब नहीं, मैं आ रही हूं, आप कांग्रेस का जवाब क्यों दे रहे हो? बैठे हुए तहसील पुनावाला जी जवाब देने बढ़ा दिया तो लाइन में लगे रहे, और पूरे देश लाइन में लगा रहे। अरे तो आप घटाइए ना, आप घटा के बताइए। अब फिर वही बात, कमाल की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कमाल की बात है? ये कमाल की बात है, दुख वाली बात है। हिमाचल की जनता के ऊपर 5 रुपए का अतिरिक्त शुल्क नहीं बढ़ जाएगा। गलती करेगी। अच्छा, ये सवाल नहीं पूछा जाए अनुराग भदौरिया जी, अगर आम जनता के ऊपर पैसे थोक दिए गए, सवाल नहीं पूछा जाए सरकार से? नहीं, कांग्रेस की हिमाचल सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? उनकी तारीफ करें, उनकी तारीफ करें, बहुत अच्छा काम किया है हिमाचल प्रदेश ने, 5 रुपए बढ़ा दिए। तो कैसे बात करते हैं अनुराग भदौरिया जी, कैसे बातें करते हैं आप? हैरान हो रही हूँ मैं, हैरान हो रही हूँ। 5 रुपए हिमाचल प्रदेश में क्यों बढ़ा दिया गया? इंतजार कर लिया जाता, इंतजार किया। आप कांग्रेस की सरकार होकर घेरेंगे, आप घेरेंगे और आप अपने राज्य में पैसे बढ़ाएंगे, तो पहले तो वहां पर कम कर लीजिए। 5 रुपए उसने बढ़ाया तो जस्टिफाई पूरे देश को मत कीजिए। हाँ, कि सरकार की ओर से क्या अब दोनों तरफ क्या चल रही है? आप जनता की तरफ नहीं खड़े होंगे, मैं सवाल नहीं पूछूंगी आपसे। आप जनता की तरफ नहीं खड़े हैं, आप जनता की तरफ नहीं खड़े हैं। यहाँ पे 60 रुपए बढ़ा दिए, ठीक है। कांग्रेस ने अगर 5 रुपए बढ़ाए, गलती की है तो आप यहाँ पे 60 रुपए बढ़ा देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, मेरा जो सवाल है, टीम इंडिया की नहीं, टीम बीजेपी की तरह काम करती है। टीम इंडिया तो तैयार है उनके साथ खड़ी होने के लिए। वो हमें विपक्ष को अपना समझते कब है? हम तो उन्हें यही राय दे रहे थे, अगर आप टीवी डिबेट उठा के, मैम देख लीजिए, जब वार शुरू हुआ था तब टीवी डिबेट उठा के देख लीजिए, हम जब ईरान की बात कर रहे थे कि जो सुप्रीम लीडर की मौत हुई है उसमें दुख व्यक्त किए, तो बीजेपी वाले क्या बोलते थे? आप डिबेट उठा के देखिए ना,
तब तो ईरान के खिलाफ बोल रहे थे, तब हम कह रहे थे कि नहीं हमें किसने अमेरिका ईरान के पीछे खिलाफ नहीं क्या जाना है। बोला? अरे क्या बात कर रहे हैं आप आप? बताओ उस ना। समय तो हमें क्या क्या नहीं सुनाते अरे थे। अभी बता दीजिए ना किसने बोला? मेरी बात किसने बोला? चित्रा जी यही मेरी समस्या भाई है। बोला किसने? मेरी बात मत मानिए चित्रा जी, उस यही समय की समस्या डिबेट है। सारी निकाल दीजिए। अनुराग जी और आपको आप एक याद चीज़ होगा, आप एक बड़े बात तेज मानिए। दिमाग वाले आप आदमी जब हैं, कह रहे किसने थे- बोला? अब चित्रा जी मेरे पे चिल्ला रही, मैं कह रहा हूँ मेरी बात चिल्ला मत नहीं, मानिए, मैं बहुत आप प्यार से डिबेट पूछ निकाल रहा हूँ, दीजिए ना। किसने बोला? यार, किसने आप बोला? मुझसे ही- अरे वही मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप सारी डिबेट निकाल के आप दिखा दीजिए जनता को। मैं जब शुरुआत का जब वॉर हुआ था, हमने कहा था हमारी जिम्मेदारी बनती है अरे तीनों सारे- से बना के अरे रखनी आप है। दिखा दो, तब कोई ये क्या नाम कह रहे बता थे? दो। अगर वहां पे सुप्रीम लीडर की मौत हुई थी तो हम लोग कह रहे थे खेद व्यक्त करना अरे चाहिए। अनुराग जी, इतना जब अच्छी 163 सलाह मिल रही है बच्चों की आपको। मौत हुई थी, हमने तभी कहा तो खेद भारत व्यक्त के करना साथ खड़े चाहिए। हुई है, तब भारत आप की क्यों बात नहीं कर कर रहे रहे थे? तब आप तो हमें चिढ़ा रहे थे आपको उस यहीं समय। पर राजनीति, आज राजनीति, उसी वही बात राजनीति बोल रहे थे, करनी है, विपक्ष और बोल कुछ रहा है। नहीं करना। इसलिए मैंने कहा कि विपक्ष राष्ट्र के साथ खड़ा होता कमाल बात है आप अनुराग अपने जी। साथ खड़े होते, आप विपक्ष को अपने साथ लेके नहीं चलते, विपक्ष की राय नहीं, नहीं ये गलत है मानते। अनुराग रीना जी। सीकरी जी की इस अनुराग बात जी, से तो गलत है। सहमत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के बहुत बड़े लीडर हैं, तमाम नेताओं से इस उन्होंने देश बातचीत का- की इस और देश- वो अच्छा कदम उठा रहे हैं। हिंदुस्तान- इस बात से तो सहमत होंगे अनुराग भदौरिया या नहीं है? प्रधानमंत्री हाँ। विश्व का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री होता है, शायद आप ये भूल रही हैं। हाँ। क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। हाँ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका एक सम्मान पूरे विश्व में होता है। भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है, प्रधानमंत्री देश के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, जो आप क्रेडिट लेने की हमेशा कोशिश करते हो। बहुत हिंदुस्तान लंबे सबका समय है के ये, बाद सभी का अनुराग हिंदुस्तान भदौरिया है, इस तरह और की बातें हिंदुस्तान कर रहे हमेशा से हैं। मजबूत रहा है। बहुत लंबे याद समय के बाद रखिए। जली ना, तेरी भी जली ना।